प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जम्मू कश्मीर में आए दिन इतनी शहादतें क्यों हो रही हैं? हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल और इवन सिविलियन नागरिक भी इतनी शहादतें क्यों हो रही हैं? प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमें वो दिन याद है जब आप पीएम कैंडिडेट चुने जा चुके थे 13 सितंबर 2013 को, और ठीक 2 दिन बाद 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में आपकी भूतपूर्व सैनिकों की रैली हुई थी। और ये रैली यानी रिकॉर्ड रैली थी। सॉरी, इतनी संख्या बल कभी भी कोई पार्टी, जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रही है, कभी वो भी इतनी संख्या बल जुटा नहीं पाए थे जितनी संख्या बल आपकी रैली में आए थे। 7.5 लाख वेटरन्स थे वहाँ, भूतपूर्व सैनिक 7.5 लाख थे। और आपने सबके सामने सीना तान के बहुत लंबे लंबे वायदे किए थे। उन्हीं में एक वायदा ये भी किया था आपने कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान वाले हमारे जवानों के सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। ये आपने कहा था प्रधानमंत्री महोदय। आज शायद आपको याद नहीं होगा, आज आप भूल गए हैं, कुर्सी के नशे में आप सब भूल गए हैं। आपने ये कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम एक के बदले में 10 सर लाएंगे। प्रधानमंत्री महोदय, ये इतना बड़ा जुमला साबित हुआ है, इसको देश के जवान जानते हैं, देश के सैनिक जानते हैं, देश के जो सुरक्षा बल हैं वो जानते हैं कि कितना बड़ा जुमला साबित हुआ है। मैं भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ, भारतीय सेना का हिस्सा रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतनी शहादतें पहले कभी नहीं हुई है जितनी आपके शपथ ग्रहण लेने के बाद 8 साल में हुई है। शहादतें वहाँ कभी बंद नहीं हुई हैं, लेकिन पहले जितनी होती थी उससे कहीं ज़्यादा अब हो रही हैं। तो कहाँ गया आपका वो वायदा? एक के बदले 10 सर लाने वाला वायदा कहाँ गया प्रधानमंत्री महोदय? बिना जुमले का आपका एक भी वायदा साबित नहीं हुआ है। जितने वायदे किए थे आपने, सारे जुमले साबित हुए हैं, सारे झूठ साबित हुए हैं। बेरोजगारी का लगा लो, काले धन का लगा लीजिए। आपने कहा था 100 दिन में काला धन आएगा और सबके खाते में 15-20 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएंगे। ये शब्द था आपका, ऐसे ही आ जाएंगे। बेरोजगारी का लगा लीजिए। बेरोजगारी आपने कहा था साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आपने रोजगार देने की बजाय छीने हैं। सचमुच प्रधानमंत्री महोदय, हमें बहुत अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते क्या हैं और करते क्या हैं। सचमुच ये देशवासियों के लिए नीचा देखने का नहीं तो और क्या दिन है। और आप कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देशवासियों को नीचा देखना पड़े। आप इस 8 साल के नकारात्मक आपके कार्यकाल को आप जो है बिल्कुल एकदम से उपलब्धि के तौर पर गिनती करवा रहे हैं। सचमुच ये बहुत ही पीड़ा देने वाला है, बहुत पीड़ा देने वाला है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत पीड़ा देने वाला है। मेहरबानी करके जनता को बेवकूफ़ मत समझिए। जनता सब समझती है, आपकी चाल सब समझती है, आप किस दिशा में ले जा रहे हैं देश को सब जान गए हैं। लेकिन लाचार हैं लोग। लाचार इसलिए हैं क्योंकि आपने सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, हाईजैक कर रखा है। लेकिन देश की जनता का जब सब्र का बांध टूटेगा तो आपसे सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप एक भी सवाल का उस वक्त जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सच्चाई कभी झूठ से दबती नहीं है। सच्चाई हमेशा सच्चाई है। संघर्ष जरूर होते हैं सच्चाई के रास्ते में, मगर वो झूठ के आगे कभी दबती नहीं है, कभी कमज़ोर नहीं होती है। और यही काम प्रधानमंत्री महोदय आपके साथ बहुत जल्दी होने वाला है। ये देश आपसे आपके जुमलों का और आपके झूठ का हिसाब मांगेगा, और आपको हिसाब देना होगा, देना होगा प्रधानमंत्री महोदय, आपको हिसाब देना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।